ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। आज रविवार है और हम सभी अव्यक्त बाप दादा की मुरली सुनेंगे। 91 की मुरलियाँ चल रही है, जो तपस्या वर्ष था और बाबा ने तपस्या पर कितनी मुरलियाँ चलाई है। किसको तपस्या कहेंगे?
पहले प्यूरिटी पर मुरली चली, फिर रॉयल्टी पर मुरली चली, फिर सत्यता पर मुरली चली, याद है ना सब। और आज की मुरली है ऑनेस्टी, ईमानदारी। ईमानदारी और वफादारी, यही तपस्या है। अगर ईमानदारी वफादारी नहीं तो फिर तपस्या भी नहीं। तो सारी मुरली ईमानदारी पर है। क्या किसको कहेंगे ईमानदारी? बाबा ने बहुत गहराई से ईमानदारी की परिभाषा दी है और मुरली सुनते जाएंगे, अपने आप से लगाते जाएंगे कि मैं कहाँ तक सचमुच बाबा की दृष्टि में ईमानदार हूँ। जिस प्रकार की ईमानदारी बाबा चाहते हैं उतना मैं कहाँ तक हूँ। तो ईमानदारी और वफादारी, वफादारी तो समझ सकते हैं, एक बाबा दूसरा न कोई, वो तो सब कहेंगे एक बाबा दूसरा न कोई। लेकिन ईमानदारी, सच्चाई और ईमानदारी में थोड़ा सा फर्क है। सच्चाई को इंग्लिश में कहेंगे ट्रूथफुलनेस, सच्चाई, और ईमानदारी माना ऑनेस्टी। हाँ, थोड़ा सा अंतर है। तो आज बाबा ने ईमानदारी को स्पष्ट किया है। आज 24/7/2022 है और ये मुरली रिवाइज कर रहे हैं 18/12/91 की, 18/12/91। हर कर्म में ऑनेस्टी का प्रयोग करना ही तपस्या है। हर कर्म में ऑनेस्टी यानी ईमानदारी का प्रयोग करना ही तपस्या है। आज बाप दादा चारों ओर के सर्व तपस्वी कुमार और तपस्वी कुमारियों में तपस्या की विशेष निशानी देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं बाबा? सर्व तपस्वी कुमार और तपस्वी कुमारियों में तपस्या की विशेष निशानी देख रहे हैं। तपस्वी आत्मा की विशेषता पहले भी सुनाई है, आज और विशेषता सुना रहे हैं। तपस्वी आत्मा अर्थात सदा ऑनेस्ट आत्मा। ऑनेस्टी ही तपस्वी की विशेषता है। ऑनेस्ट आत्मा अर्थात किसको कहेंगे? ईमानदार आत्मा। ऑनेस्ट आत्मा अर्थात हर कर्म में श्रीमत में चलने में ऑनेस्ट होगी। जो भी कर्म करेंगे वो श्रीमत अनुसार करेंगे, उसको कहेंगे ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट आत्मा अर्थात हर कर्म में श्रीमत में चलने में ऑनेस्ट होंगी। ऑनेस्ट अर्थात वफादार और ईमानदार। श्रीमत पर चलने के ऑनेस्ट अर्थात वफादार। बाबा की जो श्रीमत है उसी पर ही चलना है, इसको भी कहेंगे वफादार और ईमानदार। ऑनेस्ट आत्मा स्वतः ही हर कदम श्रीमत के इशारे प्रमाण उठाती है। कोई भी कदम श्रीमत के अगर विरुद्ध है तो नहीं उठाएगी। तो ऑनेस्ट आत्मा स्वतः ही हर कदम श्रीमत के इशारे प्रमाण उठाती है। तो कोई भी कदम उठाओ पहले चेक करो ये श्रीमत अनुसार है। अगर श्रीमत अनुसार नहीं है तो नहीं करना है।
उनका हर कदम ऑटोमेटिक श्रीमत के इशारे पर ही चलता है। मेहनत नहीं करनी पड़ती उनको, इशारे पर ही चलता है ऑटोमेटिक। जैसे साइंस की शक्ति द्वारा कई चीजें इशारे से ऑटोमेटिक चलती है, इशारे से वाइब्रेशंस चलानी नहीं पड़ती है, चाहे लाइट द्वारा चाहे वाइब्रेशन द्वारा स्विच ऑन किया और चलता रहता है ना। कहीं मैंने तो देखा है कि एक वो लैंप होती है, टेबल लैंप, उसको भी बस नज़दीक गए, ज़रा सा ऐसे हाथ लगाया, ज़रा सा, और एकदम से जल पड़ती है। वो स्विच भी नहीं है, मेन तो स्विच होगा लेकिन उसका स्विच भी ज़रूरत नहीं है। फिर दूसरी बार लगाया तो थोड़ी और ब्राइट हो गई, फिर तीसरी बार लगाया और तेज हो गई, फिर लगाया एक कम, थोड़ा कम हुई, और किया तो और कम, और फिर लास्ट लगाया बुझ गई। तो ऐसे खाली बस उंगली लगाओ, है ना, हाँ ऐसे बहुत है। तो बाबा कहते हैं जैसे साइंस की शक्ति द्वारा कई चीजें इशारे से ऑटोमेटिक चलती है, चलाना नहीं पड़ता, चाहे लाइट द्वारा चाहे वाइब्रेशन द्वारा स्विच ऑन किया और चलता रहता है। लेकिन साइंस की शक्ति, अंतर क्या है, यहाँ तो साइलेंस की शक्ति है, तो वो चाहे कितनी भी साइंस की शक्ति हो, वो विनाशी होने के कारण अल्प काल के लिए चलती है। अविनाशी बाप के साइलेंस की शक्ति द्वारा इस ब्राह्मण जीवन में सदा और स्वतः ही सहज चलते रहते हैं। बिजली की जरूरत नहीं है, बस श्रीमत है, करंट आत्मा को मिलती है, तो स्वतः और सहज चलते रहते हैं। ब्राह्मण जन्म मिलते ही दिव्य बुद्धि में बाप दादा ने श्रीमत भर दी। कहते हैं ना, ब्राह्मण जन्म लेते ही बाबा हमें बहुत बड़ी गिफ्ट देते हैं। जन्म की गिफ्ट कौन सी है? दिव्य बुद्धि। और दिव्य बुद्धि क्या करेगी? ऑटोमेटिकली हर कदम श्रीमत अनुसार लेगी। तो ब्राह्मण जन्म मिलते ही दिव्य बुद्धि में बाप दादा ने श्रीमत भर दी, तो ऑनेस्ट आत्मा उसी श्रीमत के इशारे से नेचुरल सहज चलती रहती है। तो ऑनेस्ट की पहली निशानी क्या बताई बाबा ने? हर सेकंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलना। ये है ऑनेस्ट की पहली निशानी। हर सेकंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलना। चलते सभी हैं, हम सब श्रीमत अनुसार चलते हैं, लेकिन चलने में भी अनेक प्रकार की भिन्नता हो जाती है। हाँ, लोग चलते हैं ना, तो कोई तो इतना धीरे धीरे चलेंगे, कोई तेज चलते हैं, कोई तो दौड़ते हैं। हाँ, हर एक की चलने का भी ढंग अपना अपना है। कोई सहज, चलते सभी हैं लेकिन चलने में भी अनेक प्रकार की भिन्नता हो जाती है। कोई सहज और तीव्र गति से चलते हैं, क्योंकि उस आत्मा को श्रीमत स्पष्ट सदा स्मृति में रहने के कारण समर्थ है। उसको स्पष्ट है श्रीमत क्या है, इसलिए रुक रुक कर सोच सोच के नहीं चलेगा। वो जैसे ड्राइवर्स भी होते हैं ना, हमने देखा है, कोई अभी सीख रहे हैं तो कितना धीरे 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 चलाएंगे, डरते रहेंगे। और जो होशियार ड्राइवर होते हैं उनको तो सब पता है, तो कितना फास्ट चलते हैं। तो बाबा कहते हैं कोई सहज और तीव्र गति से चलते हैं, क्योंकि उस आत्मा को श्रीमत स्पष्ट सदा स्मृति में रहने के कारण समर्थ है। ये है नंबर 1 ऑनेस्टी। नंबर 1 आत्मा को सोचना नहीं पड़ता है कि ये श्रीमत है या नहीं, ये राइट है या रॉन्ग है, ये सोचना नहीं पड़ता है, क्योंकि स्पष्ट है,
पता है ये राइट है, वही करना है। दूसरी आत्माओं को स्पष्ट न होने के कारण कई बार सोचना पड़ता है, इसलिए तीव्र गति से मध्यम गति हो जाती है। होता है ना, कई बार होता है, अभी नए नए आते ना लोग यहाँ ड्राइविंग करते हैं, अब एकदम 3 रास्ते जा रहे, बेचारे मूंझ जाते कहाँ जाना, अब वहीं बीच में खड़े हो जाते और दूसरी गाड़ी वाले भी नहीं जा सकते, वो बीच में कहाँ जाना उनको पता ही नहीं, क्योंकि 3 रास्ते हैं तो मूंझ जाते, एक ही सीधा रास्ता हो तो मूंझे नहीं। तो बाबा कहते हैं इसलिए तीव्र गति से मध्यम गति हो जाती है। साथ साथ कोई सोचता है, कोई थकता है, चलते सभी हैं, कोई तो तीव्र गति से, कोई धीरे धीरे, और कोई सोच सोच करके थक जाता है तो सोच सोच के चलेगा। चलते सभी हैं, लेकिन सोचने और थकने वाले सेकंड नंबर हो जाते हैं। क्यों थकते हैं? क्यों थकते हैं? बाबा ने कहा बस श्रीमत पर चलो, तो थकते क्यों हैं? चलते चलते श्रीमत के इशारों में मन मत पर मत मिक्स कर देते हैं। हाँ, बाबा ने तो कहा है, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, कैसे कर सकते हैं? हाँ, हमारे लिए तो इतना मुमकिन नहीं है, तो इसलिए मन मत मिक्स हो गई उस श्रीमत में। तो चलते चलते श्रीमत के इशारों में मन मत पर मत मिक्स कर देते हैं, इसलिए स्पष्ट और सीधे रास्ते से भटक टेढ़े बांके रास्ते में चले जाते हैं। रिजल्ट में क्या होता है? अब टेढ़े बांके रास्ते में चले गए, गलत रास्ते में चले गए, फिर वापस लौटना ही पड़ता है, क्योंकि मंजिल का रास्ता एक ही स्पष्ट सीधा और सहज है। उनको कहा जाएगा बस सीधा ही जाना, सीधा ही, यहाँ कहीं भी मुड़ना नहीं, लेकिन उसको बुद्धिमत्ता नहीं है, यहाँ से जाऊंगा ये शॉर्टकट होगा। अब शॉर्टकट क्या गया, सीधा ही उल्टा हो जाता है। तो बाबा कहते हैं फिर भी वापस लौटना ही पड़ता है, क्योंकि मंजिल का रास्ता एक ही स्पष्ट और सीधा और सहज है। सीधे को टेढ़ा बना देते हैं। तो आप सोचो, टेढ़ा चलने वाला कहाँ तक चलेगा और किस स्पीड से चलेगा? डर डर के भी चलेगा, पता नहीं रास्ता सही है या नहीं है, तो धीरे धीरे चलेगा डर डर के, तो किस स्पीड से चलेगा? और परिणाम क्या होगा? है गलत, तो परिणाम क्या होगा? थकना और निराश होकर लौटना, फिर वापस लौटना पड़ता है, इसलिए सेकंड नंबर हो जाता है। तो अनेक सेकंड गंवाए, अनेक श्वास गंवाए, सर्व शक्तियां गंवाई, इसलिए सेकंड नंबर हो जाता है। श्वास भी गंवाया, हाँ, सेकंड भी गंवाया, शक्तियां भी गंवाई, तो इसलिए सेकंड नंबर हो जाता। सिर्फ इसमें नहीं खुश हो जाना कि हम तो चल रहे हैं, अब चल रहे हैं पर कहाँ जा रहे हैं पता ही नहीं। हम तो चल रहे हैं, लेकिन अपनी चाल और गति दोनों को चेक करो, चाल भी और गति भी दोनों को चेक करो, तो समझा ऑनेस्टी किसको कहा जाता है। अब ऑनेस्ट आत्मा की और निशानी, एक तो बहुत बड़ी निशानी बाबा ने कहा, वो पूर्ण रूप से श्रीमत पर चलेगा, एक ही सीधा रास्ता है श्रीमत, जो बाबा की श्रीमत कहती उसी अनुसार चलना है। अब ऑनेस्ट आत्मा की और निशानी सुनो, वो कभी भी किसी भी खजाने को वेस्ट नहीं करेगा, वेस्ट नहीं करेगा। सिर्फ स्थूल धन व खजाने की बात नहीं है, वो तो वेस्ट करेगा ही नहीं, लेकिन और भी अनेक खजाने आपको मिले हैं। हाँ, कितने खजाने बाबा ने दिए, उस दिन भी बाबा की मुरली में था। ज्ञान, गुण, शक्तियाँ तो है ही है, साथ साथ समय, श्वास, ये भी तो खजाना है। तो बाबा कहते हैं लेकिन और भी अनेक खजाने आपको मिले हैं। ऑनेस्ट संगम युग के समय, ऑनेस्ट जो ऑनेस्ट होगा, संगम युग के समय के खजाने को एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि संगम युग का एक सेकंड
वर्ष से भी ज्यादा है, एक वर्ष से भी बराबर नहीं है, ज्यादा है। बाबा कहते हैं वर्ष से भी ज्यादा है। जैसे गरीब आत्मा का स्थूल धन 8 आना 800 के बराबर है। गरीब आत्मा, गरीब वो व्यक्ति होगा, उसको 8 आने मिले, लेकिन उसको वो 800 से के बराबर समझेगा। तो 8 आना 800 के बराबर है, क्योंकि 8 आने में सच्चे दिल की भावना 800 से ज्यादा है। यहाँ भावना काम करती है, पैसे काम नहीं करते, भावना। वो 8 आना 800 से भी ज्यादा है, क्योंकि भावना ऊंची है। ऐसे संगम युग का समय 1 सेकंड भी इतना बड़ा है, क्योंकि 1 सेकंड में पद्मों जितना जमा होता है। 1 सेकंड गंवाया अर्थात पद्मों जितनी कमाई का समय गंवाया। कदम कदम में पदम, तो 1 सेकंड भी गंवाया माना पद्मों जितनी कमाई का समय गंवाया। ऐसे ही संकल्प का खजाना, ज्ञान धन का खजाना, सर्व शक्तियों सर्व गुणों का खजाना वेस्ट नहीं करेंगे। अगर सर्व शक्तियों सर्व गुणों व ज्ञान को स्व प्रति व सेवा प्रति काम में नहीं लगाया तो इसको भी वेस्ट कहा जाएगा। अब मेरे अंदर विशेषता है, पर मैं उसको यूज नहीं करती हूँ, यूज नहीं करती हूँ, तो क्या होगा, वो विशेषता वेस्ट गई ना। तो बाबा कहते हैं तो स्वयं प्रति व सेवा प्रति काम में नहीं लगाया तो इसको भी वेस्ट कहा जाता है। दाता ने दिया और लेने वाले ने धारण नहीं किया तो वेस्ट हुआ ना। जो ऑनेस्ट होता है वो सिर्फ धन को प्राप्त कर रख नहीं देता। ऑनेस्ट की निशानी है खजाने को बढ़ाना। ये भी सोचेगा कैसे खजाने को बढ़ाएं। बढ़ाने का साधन ही है कार्य में लगाना। अगर ज्ञान धन को भी समय प्रमाण सर्व आत्माओं के प्रति या स्व के उन्नति के प्रति यूज नहीं करते तो खजाना कभी भी बढ़ेगा नहीं। या यूज करना बढ़ाना है। तो बाबा कहते हैं तो उन्नति के प्रति यूज नहीं करते हो तो खजाना कभी भी बढ़ेगा नहीं। तो बाबा मिसाल देते हैं, ऑनेस्ट मैनेजर होता है ना, हाँ मैनेजर होते हैं बैंक के, कई हर एक के मैनेजर तो होते ही हैं, दुकान के भी मैनेजर होते हैं। तो ऑनेस्ट मैनेजर या डायरेक्टर उसको कहा जाता है जो कोई भी कार्य में प्रॉफिट करके दिखाए, मुनाफा करके दिखाए। अगर मुनाफा नहीं और नुकसान ही नुकसान है तो वो मैनेजर कहाँ हुआ सही। तो बाबा कहते हैं ऑनेस्ट मैनेजर या डायरेक्टर उसको ही कहा जाता है जो कोई भी कार्य में प्रॉफिट करके दिखाए, प्रगति करके दिखाए। ऐसे ही संकल्प के खजाने को, गुणों को, शक्तियों को कार्य में लगाकर प्रॉफिट करने वाले हैं या वेस्ट करने वाले हैं। अब मेरे अंदर है ये शक्तियां, परंतु समय पर यूज नहीं करते तो वेस्ट गई ना। ऑनेस्ट की निशानी है वेस्ट नहीं करना, प्रॉफिट करना, यूज करके प्रॉफिट करना। अपना तन, मन और स्थूल धन, ये तीनों ही बाप का दिया हुआ खजाना है। वो भी खजाना है, बाप का दिया हुआ तन, मन, धन। आप सबने तन, मन, धन व वस्तु जो भी थी वो अर्पण कर दी। संकल्प किया कि सब कुछ तेरा। ऐसा नहीं थोड़ा धन मेरा, थोड़ा बाप का। थोड़ा धन किनारे रखे, जेब खर्च रखा है
थोड़ा थोड़ा आईवेल के लिए किनारे करके रखा है। बाबा कहते ये ना हो, सब बाबा का है। आईवेल के लिए किनारे कर रखना, क्या ये समझदारी है? ये तो मेरा हो गया ना, बाबा का नहीं हुआ, क्योंकि अपने लिए केवल रखा, तो ये समझदारी है। जितना ही मेरा होगा उतना ही जहाँ मेरा मेरा होता है वहाँ बहुत बातें हेरा फेरी होती है। हाँ, ये तो मेरा है ना, तो मैं कैसे भी यूज करूं, लेकिन ये बाबा का है तो मैं जैसे चाहूं यूज करूं, नहीं ऐसे नहीं होगा। तो जहाँ मेरा मेरा होता है वहाँ बहुत बातें हेरा फेरी होती है, क्योंकि उसको छिपाना पड़ता है ना, छिपाना भी पड़ता है, किसी को पता न चले कि मेरे पास है। भक्ति मार्ग वाले भी समझते हैं ये मेरे मेरे का फेरा है, इसलिए जब सब कुछ तेरा कह दिया तो कोई भी तन मन या धन वस्तु, सिर्फ धन नहीं, हाँ कोई वस्तु भी, वो भी तो है ना, धन से ही आई है। तो तन मन या धन वस्तु, सिर्फ धन नहीं लेकिन वस्तु भी धन है। वस्तु बनती किससे है? धन से ही बनती है ना। हाँ, कोई भी चीज है तो धन से ही आपने खरीदी या बनाई उसको, तो भी तो धन लगाया, तो धन से ही बनती है ना। तो कोई भी वस्तु, कोई भी स्थूल धन, कोई भी मन से संकल्प और तन से व्यर्थ कर्म करना या व्यर्थ समय गंवाना तन द्वारा, ये भी वेस्ट में गिना जाएगा। तो ऑनेस्ट जो होगा वो तन को भी व्यर्थ के तरफ नहीं लगाते, संकल्प को भी वेस्ट में नहीं लगाते। जहां भी रहते हो, चाहे प्रवृत्ति वाले हैं, चाहे सेंटर वाले हैं, चाहे मधुबन वाले हैं, सबका तन मन धन बाप का है। प्रवृत्ति वाले समझते हैं कि हम समर्पण तो है नहीं, समझो, हाँ प्रवृत्ति वाले कहेंगे हम तो समर्पण नहीं है, तो मेरा ही है ये, नहीं। हाँ, प्रवृत्ति वाले भी ये न समझे ये मेरा ही है, नहीं, ये तो बाप की अमानत है। तो ऑनेस्टी अर्थात अमानत में कभी भी ख्यानत नहीं करें। ये शिव बाबा का है, मैं इसको कोई गलत रास्ते पर, कोई गलत काम में नहीं लगा सकता। जो बाबा के श्रीमत के खिलाफ है, धन को नहीं लगा सकता। तो ऑनेस्ट की निशानी, वो अमानत में कभी भी ख्यानत कर नहीं सकता। छोटी सी वस्तु को भी वेस्ट नहीं करेगा, छोटी सी वस्तु बाबा कहते वेस्ट नहीं करेगा। कई बार अपने बुद्धि के अलबेलेपन के कारण व शरीर द्वारा कार्य में अलबेलेपन के कारण छोटी छोटी वस्तु वेस्ट भी हो जाती है। अलबेलेपन के कारण अभी चीज रखी है और उसको यूज नहीं किया, रखे रखे सड़ गई, रखे रखे हाँ बेकार हो गई, तो यूज करना जरूरी है। तो इसलिए बाबा कहते हैं छोटी छोटी वस्तु वेस्ट भी हो जाती है। फिर ये सोचते हैं मैंने ये जानबूझ करके तो किया नहीं, हमें तो पता ही नहीं था कि ये चीज है भी, तो क्यों नहीं पता किया? पता होना चाहिए कि ये चीज है, उसको यूज करना है। तो कोई ऐसे बहाना दे मुझे तो पता ही नहीं था। फिर ये सोचते हैं कि मैंने ये जानबूझकर तो नहीं किया लेकिन हो गया, अर्थात अलबेलापन हो गया, जानबूझ के नहीं रखा या किया, इसको भी अलबेलापन कहेंगे। चाहे बुद्धि का हो, चाहे शरीर के मेहनत का अलबेलापन हो, दोनों प्रकार का अलबेलापन वेस्ट कर देता है। तो वेस्ट नहीं करना है, 1 से 10 गुना बढ़ाना है, न कि वेस्ट करना है। जिसको बाप दादा सदा एक स्लोगन में कहते हैं, कम खर्च बाला नशीन, कम खर्च बाला नशीन। कार्य
जो करते हो उसमें सफलता मिले, खर्च करो परंतु उससे फायदा हो। फायदा होना नहीं ऐसे ही खर्च करना। कई बार जाते हैं ना, घूमने जाते हैं, चलो ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। अरे भाई किस लिए लेना है, काम की तो है नहीं, और क्या यूज करोगे, कुछ भी नहीं। इतना सारा सामान लेकर के आएंगे, कितना खर्चा तो हुआ होगा ना, और फिर काम की तो है नहीं, पड़ी रहती और काम में आती नहीं, फिर बेकार हो जाती। तो क्या जरूरत है उसको लेने की भी, पैसा तो खर्च किया, यूज किया तो वेस्ट गया ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं तो दोनों प्रकार का अलबेलापन वेस्ट कर देता है। तो वेस्ट नहीं करना है, 1 से 10 गुना बढ़ाना है, न कि वेस्ट करना है। जिसको बाप दादा सदा एक स्लोगन में कहते हैं, कम खर्च बाला नशीन। ये है बढ़ाना और वो है गंवाना। वेस्ट किया माना गंवा दिया। ऑनेस्ट अर्थात तन मन और धन को सदा सफल करने वाला। और क्या परिभाषा ऑनेस्ट की, तन मन और धन को सदा सफल करने वाला। ये है ऑनेस्ट आत्मा की निशानी। तो तपस्वी अर्थात ये सब ऑनेस्टी की विशेषताएं हर कर्म में प्रयोग में आवे। ऐसे नहीं कि समाया हुआ तो सब है, ये सारे गुण शक्तियां सब मेरे अंदर समाई हुई है, ये कह देना। ऐसे नहीं कि समाया हुआ तो सब है, जानते भी सब हैं, लेकिन नहीं केवल समाया हुआ है सब मैं जानता हूँ जानती हूँ, इतने कहने ये बाबा कहते ये नहीं। लेकिन नहीं, तपस्या योग का अर्थ ही है प्रयोग में लाना, उसको कार्य में लाना। अगर कार्य में नहीं लाते, केवल जानते हैं या है पता है, परंतु कार्य में नहीं लाते, तो बाबा कहते वो वेस्ट गया। लेकिन नहीं, तपस्या योग का अर्थ ही है प्रयोग में लाना। अगर इन विशेषताओं को प्रयोग में नहीं लाते तो प्रयोगी नहीं तो योगी भी नहीं। अब इतना ज्ञान है, पर चलो ज्ञान है, लेकिन उसका मनन चिंतन मंथन ये कुछ भी नहीं करते। बातें सब व्यर्थ जो है वही सोचते हैं, वही करते हैं मानो। तो इतना ज्ञान का फायदा क्या, प्रयोग करना होता है और फिर वही रेपिटेशन हो जाती है, कुछ नवीनता तो आती नहीं है। तो बाबा कहते हैं अगर इन विशेषताओं को प्रयोग में नहीं लाते तो प्रयोगी नहीं तो योगी भी नहीं। ये सब खजाने बाप दादा ने प्रयोग करने के लिए दिए हैं, यूज करने के लिए दिए हैं। ज्ञान गुण शक्तियाँ समय संकल्प सब प्रयोग करने लिए दिए हैं। और जितना प्रयोगी बनेंगे तो प्रयोगी की निशानी है प्रगति, आगे बढ़ेंगे। यूज किया वो सफल हुआ तो उससे आगे बढ़ेंगे। अगर प्रगति नहीं होती है तो प्रयोगी भी नहीं है। यूज नहीं करते तो पड़ा है, सड़ गया, तो प्रयोगी नहीं। कई आत्माएं ऐसे अपने अंदर समझती भी है कि न आगे बढ़ रहे हैं न पीछे हट रहे हैं। आगे भी नहीं बढ़ रहे हैं, पीछे भी नहीं हट रहे हैं, जहाँ हैं स्टेटस को कहते हैं, बस वहीं के वहीं खड़े। वैसे है वैसे ही, जैसे हैं वैसे ही हैं। और कई ऐसे भी कहते हैं कि शुरू में तो बहुत अच्छे थे, बहुत नशा था, अभी नशा कम हो गया है। तो प्रगति हुई या क्या हुआ? प्रगति होना माना वो नशा केवल उतना तक नहीं रहे और आगे बढ़े, तब कहेंगे ना प्रगति हुई। तो प्रगति हुई या क्या हुआ? उड़ती कला हुई या ठहरती कला हुई? तो क्या करो? हाँ, प्रयोगी बनो, यूज करो, उसको सेवा में लगाओ। ऑनेस्टी का अर्थ ही है प्रगति करने वाला प्रयोगी। किसके पास कोई कला है,
परंतु वो कहते नहीं, मैं तो नहीं करूँगा। अब नहीं करेगा तो छोड़ो, अगली बार उसको कहेंगे भी नहीं, ये तो हमेशा ना ना करता रहता है, छोड़ो इसको। फिर उसके अंदर जो कला है वो तो गई काम से, हाँ, वो तो खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसको प्रयोग में तो लाया नहीं। इसलिए ना तो कभी नहीं करनी होती है। तो बाबा कहते हैं ऑनेस्टी का अर्थ ही है प्रगति करने वाला प्रयोगी। ऐसे प्रयोगी बने हो या अंदर समा कर रखते हो कि खजाना अंदर ही रहे, यूज नहीं करना, वो अंदर ही रहे, जमा हो जमा हो। ऐसे ऑनेस्ट हो क्या? जो ऑनेस्ट होता है उसके ऊपर बाप का, परिवार का, स्वतः ही दिल का प्यार और विश्वास होता है। आज्ञाकारी होता है ना, तो और यूज करता है, सेवा में लगाता है, तो सबका दिल का प्यार व विश्वास होता है। विश्वास के कारण फुल अधिकार उसको दे देते हैं। हाँ, इसको ये काम दो, ये सफल करे, ये सफलता में लाएगा, इसको जरूर यूज करेगा, इसकी आगे बढ़ेगा, इसको ही दो। दूसरे को इनको देंगे ना, ये तो कभी नहीं करेगा, तो उसके प्रति विश्वास भी उठ जाता है, तो जो करेगा उसको देंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं विश्वास के कारण फुल अधिकार उसको दे देते हैं। तो ऑनेस्ट आत्मा को स्वतः ही बाप का व परिवार का प्यार अनुभव होगा। बड़ों का चाहे छोटों का, चाहे समान वालों का विश्वास पात्र अनुभव होगा, सबका उसमें विश्वास होगा। ऐसे प्यार के पात्र व विश्वास के पात्र कहाँ तक बने हैं, ये भी चेक करो। ऐसे चलाओ नहीं कि इसके कारण मेरे में विश्वास नहीं है। अभी कई क्या बहाने देते हैं, इसके कारण ना मेरे में विश्वास नहीं रखते, ये रोकता है। अरे ये क्यों रोकेगा? चलो रोकेगा भी, पर आप अगर विश्वास पात्र है तो उनका क्यों सुनेंगे? आप विश्वास पात्र बनो ना, तो दूसरे को दोष नहीं देना होता है। ऐसे तो बाबा कहते ऐसे चलाओ नहीं कि इसके कारण मेरे में विश्वास नहीं है। तो मैं विश्वास पात्र कैसे बनूं? अपने को पात्र बनाओ। कई बार ऐसे कहते हैं कि मैं तो अच्छा हूं लेकिन मेरे में विश्वास नहीं है। ये हो नहीं सकता वास्तव में। अगर मैं अच्छा हूं तो विश्वास क्यों नहीं रखेंगे लोग? ऐसे कहते हैं कि मैं तो अच्छा हूं लेकिन मेरे में विश्वास नहीं है, फिर उसके कारण लंबी चौड़ी बातें सुनाते हैं। अब वो तो अनेक कारण बताते भी हैं और कई कारण बनते भी हैं, लेकिन ऑनेस्टी, दिल की, दिमाग की भी ऑनेस्टी चाहिए। दिल की भी ऑनेस्टी तो दिमाग की भी ऑनेस्टी चाहिए। ठीक ढंग से करना होगा ना। अब ठीक ढंग से करते नहीं है, चेत में करूं, मैं करूं, और करना आता नहीं है, तो वो भी तो दिमाग की भी तो ऑनेस्टी चाहिए ना, कर सकता है। कई ऐसे होते किसको कहो ना कुछ बात, अच्छा वो कहेगा हाँ समझ लिया, और समझा बिल्कुल नहीं, और करके आएगा उल्टा। उनको कोई बात कहो और वो कहेगा हाँ समझ लिया, मुझे पता है, और गलत करके आए। भाई नहीं पता था तो पूछते, हाँ मुझे पता है, तो ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते, तो वो भी सही नहीं है। तो बाबा कहते हैं दिमाग की भी ऑनेस्टी चाहिए, दिल की भी ऑनेस्टी चाहिए, नहीं तो दिमाग से नीचे ऊपर बहुत करते हैं। तो दिल की भी ऑनेस्टी और दिमाग की भी ऑनेस्टी। अगर सब प्रकार की ऑनेस्टी है तो ऑनेस्टी अविश्वास वाले को आज नहीं तो कल विश्वास में ला ही लेगी। जैसे कहावत है ना, सत्य की नाव डूबती नहीं है लेकिन डगमग होती है। अभी वो कहेगा चलो मैं करता हूं, परंतु अपने ऊपर विश्वास नहीं है, मान लो, तो करेगा, थोड़ा गलत होगा, लेकिन ऑनेस्ट है ना, तो ऑनेस्ट है तो फिर धीरे धीरे सीख जाएगा, क्यों नहीं करेगा। तो बाबा कहते हैं जैसे कहावत है, सत्य की नाव डूबती नहीं है लेकिन डगमग होती है, तो विश्वास की नाव सत्यता है
ऑनेस्टी है तो डगमग होगी, लेकिन अविश्वास पात्र बनना अर्थात डूबेगी नहीं। इसलिए सत्यता की हिम्मत से विश्वास पात्र बन सकते हो। मेहनत कर रहे हैं ये पता तो चलता है ना। अब मेहनत ही नहीं करेंगे तो फिर विश्वास पात्र भी कैसे बनेगा। इसलिए सत्यता की हिम्मत से विश्वास पात्र बन सकते हैं। पहले सुनाया था ना कि सत्य को सिद्ध नहीं किया जाता है। सत्य तो प्रत्यक्ष है ही है, वो सिद्ध अपने आप होता है। सत्य को सिद्ध नहीं किया जाता है। अगर सत्य को सिद्ध करने की कोशिश करे वो सत्य नहीं रहा, वो क्या हो जाता है, वो सिद्ध नहीं, वो जिद हो जाता है ना। बाबा ने कहा उस दिन सत्य स्वयं ही सिद्ध है। सिद्ध नहीं करो लेकिन सिद्धि स्वरूप बन जाओ। तो समय के गति के प्रमाण अभी तपस्या के कदम को सहज और तीव्र गति से आगे बढ़ाओ। समझा? तपस्या वर्ष में क्या करना है? अभी भी बहुत समय तो पड़ा है। हाँ, ये 91 में बाबा ने कहा था, कितना समय बीत गया। 91, 101, 111, 20 साल, 30 साल, 40, कितने साल हो गए? हाँ, 40, 30 साल। तो 30 साल हो गया। 91, 101, हाँ 30 साल हो गए। तो इन सब विधियों को स्वयं में धारण कर सिद्धि स्वरूप बनो। अच्छा, याद प्यारे, सर्व ऑनेस्ट आत्माओं को सदा सर्व खजानों को कार्य में लाते आगे बढ़ाने वाली आत्माओं को, सदा तन मन धन को यथार्थ विधि से कार्य में लगाने वाली आत्माओं को, सदा अपने को विश्वास और प्यार के पात्र बनाने वाली आत्माओं को, सदा वेस्ट को बेस्ट में परिवर्तन करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, देश विदेश में दूर बैठे हुए भी समीप सम्मुख बैठी हुई आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी मुरली के बाद दादी जी बाबा के सामने जाती थी, तो दादी जी बाबा के सामने आई है। बाप की सृष्टि में भी आप हैं और दृष्टि में भी आप हैं। कितने प्यार के बोल दादी के प्रति। बाप की सृष्टि में भी आप हैं और दृष्टि में भी आप हैं। अपनी सखी जनक को याद प्यार भेजो। हाँ, क्योंकि शायद वो बीमार थी, पता नहीं लंदन में थी या हॉस्पिटल में थी, कहाँ थी। मतलब बाबा ने दादी को कहा कि अपनी सखी जनक को याद प्यार भेजो। यही कहना कि शरीर और सेवा दोनों को संभालने का बैलेंस रखे। दादी के शरीर में ताकत होती नहीं थी, पर सेवा 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 इतनी सेवा करती थी। हाँ, फिर शरीर पर असर पड़ता था। तो दादी को यही कहना कि शरीर और सेवा दोनों को संभालने का बैलेंस रखे। हाँ, फिर बीच में दादी ने बहुत ध्यान रखा, तो बाबा ने दादी को कहा अभी आपको शरीर को संभालना आ गया है। बाबा ने उनको ये भी सर्टिफिकेट दिया। अटेंशन रखना, क्योंकि आगे भी समय नाजुक आएगा। शरीर नाजुक होते जाएंगे और सेवा अधिक होती जाएगी। शरीर नाजुक होते जाएंगे और सेवा अधिक होती जाएगी। अभी शरीर से बहुत काम लेना है। फिर तो दादी जी ने जानकी दादी के लिए ये संदेश भेजा। तो देखो दादी ने कितनी सेवा की। 104 साल तक जीना ये कोई कम बात है क्या? और न जाने कितनी बीमारियां थी, सबको पार करते हुए आत्मविश्वास से कैसे आगे बढ़ी। अभी शरीर से बहुत काम लेना है। अच्छा, ओम शांति। वरदान।
मेरे मेरे को समाप्त कर पुरानी दुनिया से मरने वाले निर्भय व ट्रस्टी भव। मेरे मेरे को समाप्त कर पुरानी दुनिया से मरने वाले निर्भय व ट्रस्टी भव। लोग मरने से डरते हैं और आप तो हो ही मरे हुए। हाँ, हम सब मरे हुए बैठे हैं ना, मरे हुए बैठे हैं, आप जीते जी मरे हुए हैं। लोग मरने से डरते हैं और आप तो हो ही मरे हुए। नई दुनिया में जीते हो, पुरानी दुनिया से मरे हुए हो, तो मरे हुए को मरने से क्या डर? मरे हुए को मरने से क्या डर? वे तो स्वतः निर्भय होंगे ही ना। जीते जी मर गए हैं तो निर्भय होंगे ही ना। सबसे बड़ा डर अगर किसी को होता है वो मृत्यु का डर होता है। अब जो मर चुका उनको किस बात का डर? तो जो मरे हुए को मरने से क्या डर? वे तो स्वयं निर्भय होंगे। लेकिन यदि कोई भी मेरा मेरा होगा तो माया बिल्ली क्या करेगी? म्याऊं म्याऊं करेगी। हाँ, म्याऊं करेगी माया, क्योंकि मेरा होगा, मेरापन है, तो म्याऊं म्याऊं करेगी बिल्ली। लोगों को मरने का, चीजों का या परिवार का फिक्र होता है, और आप तो ट्रस्टी हो, मरे हुए हो, ट्रस्टी हो। ये शरीर भी मेरा नहीं, इसलिए न्यारे हो, जरा भी किसी में लगाव नहीं। स्लोगन: अपनी दिल को ऐसा विशाल बनाओ जो स्वप्न में भी हद के संस्कार इमर्ज न हो। अपने दिल को इतना विशाल बनाओ जो स्वप्न में भी हद के संस्कार इमर्ज न हो। दिल बड़ा है तो हद की बातों में नहीं जाएंगे, बेहद में रहेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो बाबा की मुरली सुनी, कितनी बातें बाबा ने ऑनेस्टी पर कही। अब हर एक चेक करेंगे कि मेरे अंदर कितनी ऑनेस्टी है। तो चलो बाबा को याद करेंगे।